मेटा एड्स टोटली चेंज हो चुकी हैं सिंस जुलाई और यही बहुत बड़ी वजह है कि अब आप लोगों को रिजल्ट्स देखने को नहीं मिल रहे प्रॉफिटेबल रिजल्ट। जो चीज़ें आपसे 2-3 महीने पहले काम करती थी वो चीज़ें वो स्ट्रेटजीज अब बिल्कुल भी काम नहीं कर रही और इसकी वजह है 4 मेजर अपडेट्स जो मेटा ने अपने एल्गोरिथम के अंदर की हैं और 2 ऐसी अपडेट जो उन्होंने फ्रॉम 1 अक्टूबर भी अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है। मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को डिटेल में वो सारी अपडेट्स बताऊंगा और उसके अपडेट्स के बाद क्या करना है, कैसे काम करना है, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले 4 मेजर अपडेट जो मेटा ने अपने कॉल एल्गोरिथम के अंदर की हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेटा एड्स किस तरीके से दिखाने वाला है। सबसे पहले अपडेट है मेटा जेम। ये बेसिकली प्रेडिक्शन के ऊपर काम करते हैं कि ये डिसाइड करेगा कि एक स्पेसिफिक बंदा को कौन सा प्रोडक्ट अभी फ्यूचर में परचेज करना पड़ सकता है। वो पहले प्रेडिक्ट कर देगा और उस तरह के एड उस बंदे को दिखाने लग जाएगा। मेटा ये चीज पहले भी करता था बट नाउ इट्स 1000 टाइम बेटर जो मेटा करने वाला है। सेकंड अपडेट है मेटा लेटेस्ट। इसके अंदर बेसिकली मेटा पूरी जो कस्टमर की जर्नी है उसे स्टडी करेगा, उसे देखेगा कि बंदे ने आपकी पहली रील कौन सी स्क्रॉल की, तब से लेके आपकी वेबसाइट पे किस तरह जाके चीज़ परचेज की, उस पूरी जर्नी को मेटा अब एक ही सिस्टम के अंदर कंसोलिडेट करेगा। मतलब कि जो एट्रीब्यूशन सेटिंग में पहले मसला आता था कि अगर एक ऐड आपने बंद भी कर दिया फिर भी उसके ऊपर आपको सेल्स शो हो रही होती थी, इवन कि आपके वो एक्चुअल किसी और ऐड से सेल आती थी, तो वो चीज़ अब मेटा नहीं करेगा। अब आपकी जिस एक्चुअल ऐड से सेल आएगी उसी को ही मेटा कंसीडर करेगा कि इस स्पेसिफिक ऐड से सेल आई है, ना कि किसी और ऐड से। और तीसरी अपडेट जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई है वो है मेटा एंड्रोमेटा। मतलब कि मेटा अब जो आपका ऐड है वो किस तरीके से डिलीवर करेगा, नाउ इट्स 10,000 टाइम्स बेटर। मतलब कि पहले जिस तरीके से डिलीवर करता था वो उससे 10,000 टाइम बेटर अब आपके एड्स डिलीवर करेगा टू द टारगेट ऑडियंस। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा पहले काफ़ी ज़्यादा गार्बेज एड्स आप लोगों के सामने आते थे, इररेलेवेंट ऐड आप लोगों के सामने आते थे। अब वो चीज़ एंड्रोमेटा के आने के बाद नहीं होगी और ये एक बहुत बड़ी अपडेट है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज हुई हैं। तो अब आप लोगों को इसके ऊपर अब ऐड कैसे चलाना है वो मैं आगे आप लोगों को बताने वाला हूँ। जो लास्ट सबसे बड़ी अपडेट जो मेटा ने की है वो है सीक्वेंस लर्निंग। मतलब कि अगर एक पहले आप लोग ने देखा होगा अगर एक बंदा आपके फॉर एग्जांपल शर्ट्स की चीज़ परचेज करता था, उसे बार-बार शर्ट्स के और ब्रांड्स के ऐड देखने को मिल जाते थे। बट उसने तो ऑलरेडी शर्ट परचेज कर लिया तो उसे कोई और ऐड क्यों दिखे? तो ये गलत चीज़ थी। तो अब मेटा ने क्या किया, उस चीज़ को खत्म कर दिया। अब सीक्वेंस लर्निंग में क्या होगा कि वो बायर जर्नी को देखेगा। अगर एक बंदा ने शर्ट की चीज़ परचेज की है, अब वो उसे शर्ट्स की ऐड नहीं दिखाएगा, अब उसे वो पैंट्स के, एक्सेसरीज के, मतलब डिफरेंट चीज़ों के एड्स दिखाएगा। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई बंदा आपसे चीज़ परचेज करता है तो आप अगर कंपैरेटर्स के ऐड उसे उसे नहीं दिखेंगे और एक डिफरेंट नीश, डिफरेंट कैटेगरी के उसे एड्स दिखने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं। ये आप लोगों को फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प देंगी। बट ये इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट ड्रॉप हुए क्योंकि मेटा ने कहा है कि अब आप लोगों को ऐड किस तरीके से चलाने हैं वो भी थोड़ा-सा चेंज हो गया तरीका। अब हम उसके ऊपर बात करते हैं। पहले मेटा ये कहता था या होता था मेटा के ऊपर कि अगर हम लोग एक एड सेट के अंदर 3, 4, 5 अप टू 6 एड्स डालते थे, क्योंकि मेटा की रिकमेंडेशन थी कि 6 एड्स से ज़्यादा आप लोग एड्स ना डालो अपने एड सेट के अंदर। तो होता ये था कि किसी एक या मैक्सिमम 2 एड्स के ऊपर मेटा आपका सारा का सारा बजट स्पेंड करता था और बाकी किसी पे बजट स्पेंड नहीं करता था और वही एड आपको सारी सेल्स ला के दे रहा होता था। ये चीज़ जो अब तक काम कर रही थी, बट अब इस चीज़ को मेटा ने चेंज कर दिया है क्योंकि मेटा कहता है कि एंड्रोमेटा क्या करेगा, आपके हर स्पेसिफिक एड को इंडिविजुअली उठाएगा और उसके टारगेट ऑडियंस को दिखाएगा। तो अब मेटा ये कहता है कि अब आपको अप टू 50 एड एक स्पेसिफिक एड सेट के अंदर डाल सकते हो और डालने चाहिए। मतलब कि जो हम लोग पहले मल्टीपल कैंपेन्स, मल्टीपल एड सेट्स बनाते थे ताकि हमारे तकरीबन हर एड के ऊपर बजट स्पेंड हो, अब वो चीज़ नहीं होने वाली। अब मेटा क्या करेगा, अगर हम एक ही एड सेट के अंदर लेट्स से हमारा 1 लाख का डेली का बजट, हम 1 लाख उसी एक एड सेट को दे देते हैं और उसके अंदर 50 एड्स हम लोग डाल देंगे। और 50 एड्स पे क्या करेगा मेटा, एक स्पेसिफिक ऐड पे नहीं, तकरीबन हर ऐड पे ही बजट स्पेंड करेगा, जिससे क्या होगा हमारे इंडिविजुअल ऐड की परफॉर्मेंस भी पता लग जाएगी, उससे हमें रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। अब इसमें कुछ होता है कि स्टिल अभी भी कुछ एड्स पे बजट स्पेंड नहीं होगा। अगर अभी भी किसी ऐड के ऊपर बजट स्पेंड नहीं हो रहा, इसका मतलब ये कोई एल्गोरिदम का मसला नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो जो स्पेसिफिक ऐड है वो अच्छा नहीं है, वो इंगेजिंग ऐड नहीं है। उसके अलावा अब आप लोगों ने एड्स बनाने कैसे हैं। पहले ये होता था कि हम लोग करते क्या थे कि एक स्पेसिफिक ऐड उठाया, हमें पता लग गया कि यार एक बॉडी बहुत अच्छा काम कर रही है। हम क्या करते थे, उसके पहले 3-3 सेकंड चेंज कर देते थे, मतलब कि हुक चेंज कर देते थे और वो हमारे 3 डिफरेंट एड्स बन जाते थे। बट अब ये चीज़ भी खत्म हो गई है। मेटा अब आपके 2 एड्स को तभी डिफरेंट कंसीडर करेगा जब वो इंटायरली डिफरेंट एड्स होंगे। अगर उसमें आइडेंटिकल चीज़ें होंगी तो मेटा कहेगा दिस इज अ सिंगल एड ग्रुप। इसलिए अब आप लोगों को हुक्स चेंज नहीं करनी। हाँ, फॉर द टेस्टिंग पर्पज आप लोग एक स्पेसिफिक वीडियो के 2-3 हुक्स बनाओ, उन्हें टेस्ट करो, जो हुक अच्छी परफॉर्म करे उसे लेके चलो। बट उस तरह के 2-3 एड्स आप लोग कंबाइन अब नहीं चला सकते। आपका एक एड टोटली डिफरेंट होना चाहिए। अब ये चीज़ है कि ठीक है, अब हम लोग को एड्स किस तरह का एड काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करने वाला है। अब हर तरीके का एड अच्छा काम करेगा। पहले ये होता था कि आप आपको एक स्पेसिफिक फॉर्मेट आपका विनिंग मिल जाता था। फॉर एग्जांपल अक्सर मैंने देखा था बैग्स
अगर कोई बेचता है ना, हैंड बैग बेचता है, वो एक साइड पे एक ऑफर की पिक्चर लगी होती थी, साथ पे एक लड़की वो बैग लेके चल रही होती थी, मगर डेमोन्स्ट्रेट करते थे विद एन ऑफर। वो एक फॉर्मेट था जो विनिंग एक ब्रांड को मिल जाता था, वो उसी के ऊपर अपने 100, 200, 300 एड्स चलाता था। बट मेटा कहता है नहीं, अब ऐसा नहीं होने वाला। अब आपको डाइवर्सिफिकेशन लानी पड़ेगी अपने कंटेंट के अंदर। मतलब कि अगर आप लोग उस तरह का एक ऐड चला रहे हो, उस तरह का चलाओ, बट उसके साथ यूजीसी वीडियोस चला लो, बी रोल्स चला लो, कस्टमर टेस्टिमोनियल के ऐड चलाओ, आप लोग क्वेश्चन आंसर्स के ऐड चलाओ, कंपैरिजन के ऐड चलाओ। मतलब कि जिस तरीके के कोई 10-12 किस्म के ऐड्स होती हैं, अब आपको हर तरह का ऐड चलाना पड़ेगा, तब भी आपको जाकर प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स मिलेंगे, वरना आप लोगों को प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले। पहले ये होता था कि हम लोग अपनी जो कस्टमर जर्नी है उसे हम लोग डिफरेंशियली टारगेट करते थे। मतलब कि पहले हम लोग टॉप ऑफ द फनल को अलग से टारगेट करते थे, मिडल ऑफ द फनल को अलग, एंड बॉटम ऑफ द फनल को अलग से टारगेट करते थे। बट अब वो भी चेंज हो चुका है। मेटा कहता है एक ही एड सेट के अंदर अपना टॉप ऑफ द फनल का ऐड भी डाल दो, बॉटम ऑफ द फनल का ऐड डाल दो, और मिडल ऑफ द फनल का ऐड डाल दो, और मेटा डिसाइड करेगा कि स्पेसिफिक ऐड को कब टॉप ऑफ द फनल पे दिखाना है, कब मिडल पे, और कब बॉटम पे दिखाना है। अब बात आती है कि सर हम अपना टॉप ऑफ द फनल में क्या डालें। तो टॉप ऑफ द फनल ऐड आप लोग जब बनाओगे, वो थोड़ी सी लॉन्गर वीडियोस बनाओगे, उसके अंदर अपने ब्रांड को इंट्रोड्यूस करवा रहे होगे, आप लोग अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवा रहे होगे, ताकि एक कस्टमर को पता लग सके यार हु आर यू एंड व्हाट इज योर ब्रांड एक्चुअली। मिडल ऑफ द फनल जो ऐड होगा वो थोड़ा सा शॉर्टर होगा, और उसके अंदर आप लोग वो सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करोगे जो आपके स्पेसिफिक कस्टमर को फेस करना पड़ती है, और वो जो आपका प्रोडक्ट है वो कैसे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। एंड लास्टली बॉटम ऑफ द फनल जो आपका ऐड होगा, उसके अंदर आपकी ऑफर होगी, आपका सीटीए होगा, जो कस्टमर को इंकरेज करेगा कि वो जाके आपकी वेबसाइट पर जाए और जाके ऑर्डर प्लेस करे। अब ये सब कुछ आपको मल्टीपल एड्स बना के एक ही एड सेट के अंदर ही डालने होंगे। अब बात आती है कि अब हम लोगों ने ये सब कुछ तो कर लिया, लेकिन स्टिल अब आप कहते हो कि यार हमारे पास एक एड सेट है, उसके अंदर 50 से ज़्यादा हम लोग एड्स नहीं डाल सकते, लेकिन मेरा बहुत बड़ा ब्रांड है, हम लोगों को 400-500 एड्स चलानी होती हैं, मैं अब क्या करूँ? तो इसमें अब आप लोगों को बायर पर्सोना बेस्ड टारगेटिंग करनी पड़ेगी। मतलब कि आप लोग कैंपेन एक बनाओ, उसके वो फॉर एग्जांपल बायर पर्सोना 1 के ऊपर कैंपेन होगी। उसके अंदर आपका एक एड सेट होगा, उसके अंदर जो 50 एड्स आप लोग बनाओगे वो सारे डिफरेंट तो होंगे, डिफरेंट तरीके के होंगे, डिफरेंट फनल्स के होंगे, बट वो एक स्पेसिफिक बायर पर्सोना को टारगेट कर रहे होंगे। इस तरह आप लोग कैंपेन 2 बनाओगे फॉर बायर पर्सोना 2, कैंपेन 3 फॉर बायर पर्सोना 3। तो इस तरह आप लोगों को डिफरेंट बायर पर्सोनास की बेस पे टारगेटिंग करनी होगी पर कैंपेन। और लेकिन अगर आप लोगों को इतना बजट नहीं है, या आप लोग अप टू 50 एड्स ही चलाना चाहते हैं, तो आप लोग एक ही कैंपेन के अंदर एक ही एड सेट कर मल्टीपल बायर पर्सोनास को टारगेट कर सकते हो, और यही मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा। और इसकी फ़ायदा क्या है कि देखो आपका एक एड सेट है, उसे लर्निंग से एक्टिव में जाने के लिए 50 सेल्स चाहिए। अगर आप लोग मल्टीपल कंपेन्स में मल्टीपल एड सेट पे अपना बजट डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो वो जो है लर्निंग से एक्टिव में नहीं जाती, और अक्सर लर्निंग लिमिटेड का मसला आ जाता है। बट आपका डेली बजट एड सेट 20,000, 30,000, 50,000, लाख एक ही एड सेट पे लग रहा होगा, तो उसकी जो लर्निंग है वो इतना क्विकली हो जाएगी, और वो एकदम से एक्टिव चला जाएगा, और आपको काफ़ी अच्छा लॉन्ग टर्म में रिजल्ट मिलने वाला है। टेस्टिंग कैसे करनी है और स्केलिंग कैसे करनी है, सबसे बड़ा क्वेश्चन लोगों को यहाँ पे ये है। तो अब आप लोग 2 कैंपेन बनाओगे, एक आपकी स्केलिंग कैंपेन, एक आपकी टेस्टिंग कैंपेन। बेसिकली टेस्टिंग कैंपेन को आप लोग अपनी मंथली का हार्डली 20% बजट दोगे। अगर आप लोगों का 1 लाख रुपये महीने का मार्केटिंग बजट है, तो 20,000 आप दोगे टेस्टिंग को, 80,000 रुपये दोगे आप स्केलिंग को। अब जो 20,000 आप टेस्टिंग बजट कैंपेन में दोगे, उसके अंदर आप लोगों ने जब भी कोई ऐड अपना लॉन्च करना है, पहले उसके अंदर आप लोगों ने उसे छोटे बजट के अंदर इंट्रोड्यूस करवा के देखना है कि अगर एक आप लोगों ने एड सेट बनाया, उसके अंदर 3 एड लेट्स से आपने डाल दिए, उन 3 एड्स के ऊपर आप 1 हफ्ता चलने दोगे। आप लोगों ने हफ्ते से पहले कुछ नहीं करना। आफ्टर अ वीक आप लोग देखोगे वो ऐड जिसने सारा बजट लिया, वो आपका काइंड ऑफ विनिंग ऐड होगा। लेकिन अगर उसने आपको प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स नहीं दिए, तो उस ऐड को बंद कर देना। और वो ऐड जिसने आपका सेकंड लेट से बजट लिया, या विन सबसे ज़्यादा बजट लिया, और वो उसने प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स दिए, तो वही आपका ऐड विनिंग ऐड होगा, बाकी आपका ऐड विनिंग नहीं होगा। तो इन शॉर्ट 2 ऐड ऐसे होंगे जो आपके विनिंग नहीं होंगे। एक ऐड वो जो बजट नहीं ले रहा, और एक ऐड वो जो बजट लेने के बावजूद ब्रेक इवन से नीचे रिजल्ट्स दे रहा है। उन एड्स को बंद कर दोगे, बाकी जो भी आपका ऐड बचेगा, उस ऐड को आप लोग टेस्टिंग कैंपेन से बंद करके अपनी जो स्केलिंग कैंपेन के जो एक ऐड सेट बना हुआ है, उसी ऐड सेट के अंदर बाकी अगर 10-20 एड्स हैं उसी के अंदर डाल दोगे, वो आपको परफॉर्म करने लग जाएगा। हाँ, एक और तरीका भी मेटा ने वैसे क्रिएटिव टेस्टिंग का निकाला है। वो अगर आपको क्रिएटिव जहाँ पे आप क्रिएट करते हो, उसके नीचे ऑप्शन आता है क्रिएटिव टेस्ट का, वहाँ पे भी आप लोग क्रिएट कर सकते हो, बट वो थोड़ी सी ज़्यादा डीपली चली जाएगी, तो हम लोग फिलहाल उस पर नहीं रहते। मैं सिंप्लीफाई तरीके से बताता हूँ कि आप लोगों ने टेस्टिंग और स्केलिंग कैसे करनी है। अब बात आती है कि स्केलिंग में अगर आप लोगों ने बजट बढ़ाना है तो कैसे करोगे।
अब आप लोगों को कैंपेन डुप्लीकेट करने की ज़रूरत नहीं है, अब आप लोगों को अपनी कैंपेन एड सेट डुप्लीकेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 50% बजट बढ़ाना है, आप उसी एड सेट का बढ़ा सकते हो। आप लोगों को 100% बजट बढ़ाना है, उसी एड सेट का आप लोग बढ़ा सकते हो। पहले ये होता था कि अगर आप लोगों ने 20% से ज़्यादा बजट बढ़ाना होता था, आप क्या करते थे, अपने एड सेट को या अपनी कैंपेन को डुप्लीकेट करते थे और उसका बजट बढ़ाते थे ताकि लर्निंग डिस्टर्ब ना हो। बट अब ऐसा नहीं होने वाला। अब आप अपने उसी एड सेट का, उसी कैंपेन का बजट 50%, 100%, 200% भी बढ़ाना चाहो, बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर बढ़ाने के बाद 1 या 2 दिन अगर आप लोगों की जो रिजल्ट ड्रॉप हो तो टेंशन ले लेना, वो रिकवर हो जाएगा, डोंट वरी। 5वीं अपडेट जो मेटा ने अभी इस 1 अक्टूबर के बाद की है कि अब मेटा आपका सीपीएम किस तरीके से डिसाइड करेगा, वो भी चेंज होने वाला है। पहले ये होता था कि हमारी ऑडियंस का कंपटीशन, ऑडियंस का साइज, हमारे क्रिएटिव की परफॉर्मेंस और हमारी वेबसाइट के परफॉर्मेंस की बेस पे हमारा सीपीएम मेटा डिसाइड करता था। बट मेटा ने एक और चीज़ भी अब इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया जो बहुत ज़्यादा वेटेज रखती है। वो चीज़ है कस्टमर फीडबैक। मतलब कि किसी बंदे ने आपका फेसबुक ऐड देखा, देखने के बाद आपकी वेबसाइट पे गया और ऑर्डर प्लेस किया। मेटा पहले भी क्या करता था, उससे आपका फीडबैक लेता था, अब थोड़ा ज़्यादा लेगा, लेकिन अब जो फीडबैक का स्कोर आएगा वो भी बताएगा कि आपका सीपीएम अब क्या होना चाहिए। पहले इसी को सीपीएम में कंसीडर मेटा नहीं करता था। तो मेक श्योर करो कि आप लोग जो कस्टमर को प्रोडक्ट बताओ वो सही हो, जो आप लोगों ने बातें बताई हैं वो सही हो, जो डिलीवरी जो आप लोगों ने टाइम बताया वो करेक्ट हो, जो आप लोगों ने कस्टमर को बताया हो कि ये एक्स वाई प्रॉब्लम सॉल्व करता है वो वाकई में करता हो। मतलब कि आप कोई भी झूठ आप लोग नहीं बोल सकते, आप लोग को सब कुछ सच बताना पड़ेगा। क्योंकि अगर कस्टमर का फीडबैक गंदा आया तो मेरे भाई आपका सीपीएम 200-300 लेट से आ रहा था, वो डायरेक्ट 1000, 2000, 3000 हो जाएगा। तो कस्टमर के साथ सच बोलना स्टार्ट करो। लास्टली मेटा ने एक क्रिएटिव की रिपोर्टिंग सिस्टम निकाला है जिसके अंदर मेटा बताता है कि क्रिएटिव फटीग आपके ऐड को कब आने वाली है, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ताकि आप उससे पहले पहले ही अपने जो एक न्यू ऐड है उसी ऐड सेट के अंदर डाल दो ताकि क्रिएटिव फटीग ना आए। दूसरा रिपोर्टिंग का तरीका मेटा ने जो निकाला है वो है क्रिएटिव सिमिलैरिटीज। मतलब कि अगर आप लोग अपने 2 ऐड चला रहे हो जो मेटा को लगता है कि आइडेंटिकल एड्स हैं, मेटा आपको बताएगा कि 2 ऐड जो आप चल रहे हैं ये आइडेंटिकल एड्स हैं और दोनों आपस में कंपटीशन में आ रही हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको उस तरह के ऐड नहीं बनाने, आपको इंटायरली डिफरेंट ऐड बनाना पड़ेगा ताकि मेटा आपके 2 ऐड्स को आइडेंटिकल ऐड ना समझे और आपका वो जो एड्स हैं वो आपस में कंपटीशन पे ना आए। ये बेसिकली एक ओवरव्यू मैंने आप लोगों को दी थी जो भी अपडेट आई है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि इसके ऊपर मैं आप लोगों को पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊं, एड्स बना के दिखाऊं, पूरा एक कोर्स काइंड ऑफ लॉन्च करूं, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ ताकि मैं एक डिटेल कोर्स 3-4 घंटे 5 घंटे का मेटा एड्स की अपडेट्स के ऊपर बनाऊं जिसमें एग्जैक्टली बताऊं क्या किस चीज़ें काम कर रही हैं विद माय एड अकाउंट्स एंड एवरीथिंग।